गहरे जंगल के दरमियान एक बड़ा सा दरख्त था जहां एक शरारती बंदर रहता था जिसका नाम मोमो था। मोमो पूरे जंगल में अपनी शरारतों की वजह से मशहूर था। कभी वो हाथी की दम खींच देता, कभी तोते की आवाज निकालकर सबको डरा देता। एक सुबह जंगल में सब जानवर हैरान रह गए क्योंकि टाइगर फैमिली के घर के बाहर बहुत रश लगा हुआ था। शेरनी परेशान खड़ी थी। मुझे जरूरी काम से पहाड़ों पर जाना है, लेकिन मेरा नन्हा बच्चा टाइनी बहुत शरारती है, उसे संभालने वाला कोई नहीं। सब जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। खरगोश बोला, मैं नहीं, वो मुझे खा जाएगा। तोता फौरन दरख्त पर चढ़ गया। मैं तो दौर ही ठीक हूं। इतने में मोमो उल्टा लटकते हुए आया। अरे बस इतनी सी बात, मैं संभाल लूंगा। सब जानवर हैरान रह गए। हाथी ने कहा, तुम तो खुद बच्चे हो। मोमो ने सीना फुलाया, मैं जंगल का सबसे जबरदस्त बेबी सेटर हूं। शेरनी ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, ठीक है, लेकिन टाइनी को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। मोमो ने सेलोट मारा, यस माम। जैसे ही शेरनी गई, नन्हा टाइगर बाहर आया। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। तुम मेरे नए नौकर हो? मोमो चौंका। नौकर नहीं भाई, टाइनी जोर से हंसा। फिर मुझे कीले लाकर दो, मोमो बड़बड़ाया। ये तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। कुछ देर बाद दोनों जंगल में खेलने निकले। पहले उन्होंने दरख्तों पर चढ़ने का मुकाबला किया। मोमो तेजी से ऊपर चढ़ गया, लेकिन टाइनी नीचे से चीखा, ये चीटिंग है, तुम बंदर हो। फिर दोनों ने दौड़ लगाई। अचानक टाइनी एक कीचड़ वाले गड्ढे में गिर गया। बच्चा आओ। मोमो हंसते हंसते जमीन पर गिर गया। अरे टाइगर या आलू? अरे ये ठीक। टाइनी गुस्से में कीचड़ मोमो पर फेंक देता है। चंद सेकंड में दोनों कीचड़ में लड़क रहे थे। इतने में हाथी वहां आया चे और उन्हें देखकर सर पकड़ लिया। तुम दोनों जंगल को सर्कस बना दोगे। शाम होने लगी तो मोमो ने सोचा कि अब टाइनी को घर ले जाना चाहिए, लेकिन टाइनी अचानक गायब हो गया। टाइनी कहां हो? जंगल खामोश हो गया। मोमो के चेहरे पर परेशानी आ गई। वो हर तरफ दौड़ने लगा। ये मजाक का वक्त नहीं है। अचानक झाड़ियों के पीछे से हल्की सी आवाज आई। मोमो। मोमो फौरन वहां पहुंचा। टाइनी एक गहरे गड्ढे में फंस गया था। मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। पहली बार टाइनी की आवाज में डर था। मोमो ने इर्द-गिर्द देखा। गड्ढा बहुत गहरा था। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें निकाल लूंगा। मोमो ने बैलों की लंबी रस्सी बनाई और नीचे फेंकी। पकड़ो उसे। टाइनी ने पूरी ताकत से रस्सी पकड़ी, लेकिन वो भारी था। मोमो पूरी जान लगा रहा था। आवो हो, तुमने बहुत ज्यादा खाना खाया है। आखिरकार मोमो ने टाइनी को बाहर निकाल लिया। टाइनी की आंखों में खुशी थी। तुम वाकई मेरे दोस्त हो। मोमो मुस्कुराया, और तुम वाकई बहुत शरारती हो। दोनों हंसने लगे। अचानक झाड़ियों से खौफनाक आवाज आई, गर्रार। एक जंगली भेड़िया बाहर आया। उसकी आंखें चमक रही थीं। आज तो मजे का खाना मिल गया। टाइनी खौफजदा हो गया। मोमो ने फौरन उसे अपने पीछे कर लिया। पीछे रहो। भेड़िया आगे बढ़ने लगा। मोमो डर तो रहा था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ऊपर दरख्त से शहद का छिता तोड़ा और सीधा भेड़िए पर फेंक दिया। ये लो स्पेशल सरप्राइज। चंद सेकंड बाद हजारों शहद की मक्खियां भेड़िए के पीछे पड़ गईं। भेड़िया भाग गया। टाइनी जोर जोर से हंसने लगा। ये तो जबरदस्त था।